सिवान का सनपुरा बस स्टैंड में आपको बता दें कि 4th जैक बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है और फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी पहुंचे हुए हैं और एमएलसी वीरेंद्र यादव जी पहुंचे हुए हैं, वीरेंद्र नारायण यादव जी पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि लगातार पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे मुकाबला चल रहा था और उसी का फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये स्टेडियम में जो ग्राउंड है खचाखच भरा हुआ है दर्शकों से और दर्शक आए हुए हैं। नाइट मुकाबला हो रहा है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। वही जो मुख्य अतिथि के तौर पे आप पहुँचे हैं उनसे भी बातचीत कराने की कोशिश करते हैं। जी, आज जो 4th जैक टूर्नामेंट हो रहा है बैडमिंटन का फाइनल मुकाबला पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत प्रसन्नता की बात है सिवान के लिए कि डॉक्टर एहतसाम साहब ने खेल के प्रति सहृदय आगे आने का काम किए हैं और इन्होंने बैडमिंटन प्रीमियम लीग 4था साल ये आज आयोजन करके यहाँ खिलवा रहे हैं। यह सिवान के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खेल के प्रति। आज सब लोगों को एक तरह से उत्साहित कर रहे हैं। हम लोग भी राजनीति में रहने वाले, समाज सेवा में रहने वाले लोग भी काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और मैं समझता हूं कि खेल के प्रति हम तमाम लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खेल जो है आपस में प्रेम भाईचारा का संदेश देता है। तो इनके प्रति बहुत उद्गार मैं व्यक्त करता हूं। खेल के प्रति आप भी काफ़ी रुचि रखते हैं और फुटबॉल टूर्नामेंट हमेशा सिवान में आपके माध्यम से होता रहता था। पिछले कई सालों से सिवान में उस तरह के टूर्नामेंट नहीं देखे गए हैं। क्या लग रहा है आने वाले दिनों में मौका मिल सकता है सिवान के लोगों को? मैं प्रयास कर रहा हूँ जी, प्रयास कर रहा हूँ। खेल के प्रति रुचि है क्योंकि हम लोग खुद ही खिलाड़ी रहे हैं, तो खिलाड़ी जरूर चाहेगा कि खेल हो, समझे ना। प्रयास हम कर रहे हैं, वो देखने को मिलेगा कि हम प्रयास में कहाँ तक सफल होते हैं। हमरो बोले पड़ी कप आयोजन के लिए इसके संयोजक डॉक्टर ख्वाजा एहतसाम अहमद का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बड़ा संकट आया है, लड़के जो नई पीढ़ी है वह खेल से भाग रही है और वह डिजिटल दुनिया में अपना स्वास्थ्य बर्बाद कर रही है। मानसिक पूरी दुनिया के जो इस पर जो मनोचिकित्सक हैं वे उनका इस तरह का आग्रह है कि अगर आने वाली पीढ़ी को डिजिटल मोबाइल प्रेम से अगर हम लोगों ने नहीं मोड़ा तो हमारी पीढ़ी का बड़ा अहित होने वाला है। हमारा भाईचारा, हमारे संबंध, हमारे रिश्ते, हमारा पारिवारिक जीवन सब कुछ प्रभावित हो रहा है। हम लोग 10 आदमी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, एक ही घर में रह के और मोबाइल से बात हो रही है। अब बोलना भी हम भूल जाएंगे, सोचना भी भूल जाएंगे। इस दृष्टि से इसके आयोजक डॉक्टर अहमद यह है खेल प्रेमियों के लिए और 4 सालों से लगातार ये आप एकल प्रयास करते रहे हैं। लोगों का व्यक्तिगत रूप से सहयोग मिलता रहा होगा, लेकिन इस कार्यक्रम का तो एकल प्रयास ही है आपको। और क्या प्रयास करेंगे? प्रयास तो अकेले नहीं है। देखिए हमारे साथ आशीर्वाद है हमारे बड़ों का। मंत्री जी ने तो काफ़ी कुछ कहा, अभी वीरेंद्र जी भी बहुत कुछ कह रहे थे, तो हमारी अपेक्षा से तो अब अधिक हो गया। अभी लोग तो कह दिए कि अगला साल जो होगा हो सकता है कि इसका स्वरूप तब तक बदल जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि
जैसी नीयत वैसी बरकत। तो हम लोग का एक कार्यक्रम के स्वरूप बदलने की जरूरत है या फिर जगह के स्वरूप की बदल? स्पष्ट उन्होंने भी कहा कि जगह का स्वरूप भी बदलने का बारे में दोनों लोग काफ़ी गंभीर प्रयास कर रहे हैं और आशा ही नहीं हमको विश्वास है। और सिवान की ये बहुत प्रमुख ज़रूरत है, क्योंकि सिवान के हार्ट में ये जगह है, हृदय स्थली है। और किसी भी शहर का जीवंत होना उस शहर के अंदर खेल के जीवंत होने पर ही निर्भर करता है। क्योंकि खेल जो है शहर के अंदर नागरिकों के अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा का प्रवाह करता है, नकारात्मकता को घटाता है, वैमनस्य को काटता है, प्रेम को फैलाता है। और इस समय सबसे ज़्यादा वैमनस्य को काटने और प्रेम को फैलाने की ज़रूरत है। और हम लोग खेल के माध्यम से, हम जिस लाइन में हैं ये अलग बात है कि सियासी लोग हैं, लेकिन सियासत ही जमहूरियत की तस्वीर बदलती है, ये भी सच बात है। और जब इतने गंभीर सियासतदान यहाँ बैठे हैं तो यकीन मानिए जमहूरियत की तस्वीर भी बदलेगी। यहाँ पर जो खिलाड़ियों की अपेक्षाएं हैं, जो कि आपको एक गर्व की अनुभूति होती होगी कि छपरा जो कि 65 किलोमीटर दूर, सोलपुर उसके आगे, महाराजगंज, अब आपको गर्व होना चाहिए कि उन तमाम जगहों पर इंडोर स्टेडियम है, बावजूद उसके हमारे टूर्नामेंट का आकर्षण इतना है कि ये सारे खिलाड़ी वहाँ से यहाँ खेलने आ रहे हैं। तो ये अपने आप में सिवान को गौरव। अब ये कार्यक्रम सिर्फ हमारा अब नहीं रहा, अब ये कार्यक्रम सिवान वासियों का हो गया है। अब ये मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम को आबाद करना, इस कार्यक्रम को सफल करना, ये संपूर्ण नागरिकों का अब ये फर्ज हो गया। तो हम आशा करते हैं कि जिस प्रकार से हमको सहयोग मिल रहा है तमाम लोगों का, मित्रों का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, मंत्री जी का, वीरेंद्र जी का, हम आशा करते हैं कि हम लोग जो एक सकारात्मक दिशा में सिवान को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम लोग निश्चित रूप से कामयाब होंगे। क्योंकि सिवान जो है अपने इसी सकारात्मकता के लिए जाना जाता है। जब कभी स्वतंत्रता संग्राम की बात थी तो 7 शहीदों में पहला शहीद भी सिवान का था, और जब राष्ट्रपति बनाने की बात हुई तो उस वक्त भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी पहला नाम था। तो सिवान हर चीज़ में तो पहले रहा है, किसी कारण से खेल में छूट गया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी इसको पहले लाएंगे। फर्स्ट इंडियन ग्रैंड प्रिक्स भी सिवान में हुआ था। तो सिवान अपने आप में एक कहानी है और हमको पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हम लोगों के साथ जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इन लोगों के, मंत्री जी के सहयोग से, वीरेंद्र जी के सहयोग से, हम लोग सिवान के युवाओं के लिए, सिवान के नागरिकों के लिए निश्चित रूप से खेल के प्रति कोई ना कोई प्रमुख कार्य ज़रूर करवाने में सफल होंगे। थैंक यू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ ख्वाजा एहतसाम साहब को कि हर 4 साल से लगातार मैच करा रहे हैं, चौथा कप है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूं कि इस मैच में हमारे स्थानीय विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हम लोग के गार्जियन और सिवान के हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले और चौधरी जी मौजूद हैं, MLC वीरेंद्र बाबू भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि नौजवानों के लिए एक गेम का ये आयोजन हुआ है। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के खेल और भी हों। मंत्री जी लगातार 20 सालों से फुटबॉल कराते रहे, और वो फुटबॉल नेशनल फुटबॉल, माने हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़ी टीमें वहाँ आ चुकी हैं फुटबॉल में। हम लोग बड़हरिया भी कराते हैं, हम लोग हैं वहाँ भी, हिंदुस्तान की सब बड़ी बड़ी टीमें आ गई हैं। तो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, जितना खेल ज़रूरी है वो आज के दौर में पढ़ाई से कम कहीं नहीं है। ये खेल भी ज़रूरी है, जिस तरह शिक्षा है उस तरह खेल भी है। और स्वस्थ मस्तिष्क में ही आप अच्छी पढ़ाई का भी ख्याल उपजता है। तो खेल, पढ़ाई, ये तमाम चीज़ ज़रूरी है, और ख़ासतौर से नौजवानों में और ये रुचि बढ़ती है तो ये अच्छी बात है। आजकल हमारे ज़्यादातर नौजवान अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट करते हैं, तो खेल में, पढ़ाई में, ये सब काम में करें तो बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद देता हूँ फिर इनको, इस तरह के खेल आगे कराएँ। और अगले बार माननीय मंत्री जी के, वीरेंद्र बाबू के सौजन्य से यहाँ एक अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। ये हम लोग अभी एडवांस नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। मैं इसी बात से फिर इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।